या रसूल अल्लाह, रूमियों ने हमारे कासिद को मार दिया है। ये फैसला बहुत मुश्किल लग रहा है। हमारे पास इतनी बड़ी फौज नहीं है। अल्लाह के नबी, मैं अपना सारा माल ले आया हूँ, पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। एक तरफ दुनिया की पावरफुल फोर्स रोमन एम्पायर जो मुसलमानों को मिटाना चाहती थी, लेकिन मुसलमान भी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। कैसे मुनाफिकीन ने सबके सामने अपना असली चेहरा दिखाया। मक्का बहुत मुश्किल से फतह करने के बाद पूरे अरब को पता चल गया था मोहम्मद ही असली रसूल है। ये पैगम सच है और ये ही सच्चा रसूल है। जिसके बाद पूरे अरब से लोग इस्लाम कबूल करने के लिए आने लगे। चलो चलो, सच को कबूल करते हैं, यही रास्ता सबसे बेहतर है। और ये इस्लामिक एम्पायर पूरे अरब में फैलने लगी। अब मुसलमानों के लिए अरब में कोई खतरा नहीं था, लेकिन अरब से बाहर पूरे दुनिया की सुपर पावर अरबों को पावरफुल होता देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। आने वाले वक्त में मुसलमान हमारे लिए एक खातरा बन सकते हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ये बातें फैलने लगी कि बहुत जल्द रोमन एम्पायर मुसलमानों पर हमला करने वाले, ताकि वो अरबों को ताकतवर होने से रोक सके। कुछ लोगों ने कहा, लोग कह रहे हैं रोमन्स की तादाद 40,000 है, और कुछ ने कहा खबर आ रही है कि 1 लाख की फौज के साथ रोमन्स मुसलमानों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जिसकी वजह से मुसलमान हर टाइम अलर्ट रहने लगे। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के 9 साल बाद रोमन एम्पायर से जंग करने का ऐलान कर दिया और इनके खिलाफ मुसलमानों की एक फौज जमा करना शुरू कर दी। इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी इलाके पर हमला करते तो वो जंग से पहले किसी को ये नहीं बताते कि वो किस पर हमला कर रहे हैं। अब हालात इतने खतरनाक हो चुके थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही पूरे अरब को ये बता दिया था। हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत रोमन एम्पायर से लड़ने जा रहे हैं और हर मुसलमान का इस जंग में शरीक होना फर्ज है, और जो मुसलमान भी इस जंग में शरीक नहीं होगा उसे मुनाफिक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। रोमन एम्पायर इससे कुछ ही अरसा पहले पर्शियन एम्पायर को हराकर दुनिया की सबसे पावरफुल एम्पायर बन चुकी थी, जिसको चैलेंज करना इम्पॉसिबल था। ये मुसलमान क्या दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से जीत जाएंगे? और सबका ख्याल था कि अरबी जो कुछ ही साल पहले कायम हुए हैं कभी भी रोमन एम्पायर से नहीं लड़ सकते। ये अरबी क्या हमसे लड़ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। और मुनाफिकीन ने भी मुसलमानों को रोमन एम्पायर से डराना शुरू कर दिया। रोमन एम्पायर से हम कभी नहीं जीत सकते, मोहम्मद हमें मरवा देगा। जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोमन एम्पायर से जंग के ऐलान के बाद अरब में 2 ग्रुप बने। एक वो जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान करके मदीना में जंग के लिए रवाना हो गए, और दूसरे वो जो जंग से बचने के लिए बहाने बनाने लगे। मैं जंग में कैसे जाऊं? मैं बहुत बीमार हूं। आहिस्ता आहिस्ता पूरे अरब से लोगों ने इस जंग को ज्वाइन करना शुरू किया, एंड आखिर इस फौज का नंबर 30,000 तक पहुंच गया, एंड ये फौज अरब की सबसे बड़ी फौज बन गई। लेकिन इतने बड़े फौज को मैनेज करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि ये जंग मुसलमानों को साल के सबसे गर्म टाइम में करना थी। बहुत भयानक गर्मी है, और वो भी अरब की गर्मी, जिस वक्त पूरे अरब में कहत फैल चुका था। जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे मुसलमानों को फंड इकट्ठा करने का हुक्म दिया, जिसके बाद हर मुसलमान अपने ताकत के मुनाफिक अपना माल डोनेट करने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तक हर जंग के बाद जो भी माल गनीमत हासिल करते थे उसे पूरे मुसलमानों में तकसीम कर देते थे। मुझे मेरे नबी ने बहुत सारा माल दिया। तो अब मुसलमानों की बारी थी, वो भी उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करें। हजरत उमर रजी अल्लाह, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक से हर काम में एक कदम पीछे रहते थे, उन्होंने इस बार हजरत अबू बकर सिद्दीक से जीतने के लिए सबसे पहले जाकर अपनी दौलत का आधा हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखा। अल्लाह के नबी, ये मेरे माल का आधा हिस्सा है। लेकिन कुछ ही देर बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अपना सारा माल और घर का सादो सामान लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अल्लाह के नबी, मैं अपना सारा माल ले आया हूँ,
पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। और एक बार फिर हजरत उमर रजी अल्लाह से आगे निकल गए। उसके बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह, जो मदीना के बाजारों के सबसे मालदार शख्स थे, उन्होंने 900 ऊँट, 100 घोड़े एंड 1000 दीनार दिए। हजरत अब्दुल रहमान ने भी बहुत सारे ऊँट, घोड़े एंड दीनार डोनेट किया। ये तो वो सहाबा थे जिनके पास अपना बिजनेस एंड बहुत सारी दौलत थी। लेकिन वो सहाबी जो बिल्कुल गरीब थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने भी सारी रात मेहनत करके चंद खजूरें कमाई एंड वो खजूरें इस जंग में डोनेट कर इतना सारा माल इकट्ठा करने के बावजूद भी इतनी बड़ी फौज को मैनेज करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जैसे ही ये फौज मदीना के लिए रवाना हुई, हर 18 सहाबी के लिए एक ऊँट था एंड तबुक मदीना से 60 किलोमीटर की दूरी पर था एंड वहाँ पहुँचने के लिए 15 दिन का सफर करना था। तो 18 सहाबी एक ही ऊँट को बारी बारी राइड करने लगे, जो बहुत मुश्किल काम तो था ही, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मुसलमानों का खाने पीने का सामान खत्म हो गया, जिसकी वजह से मजबूरन मुसलमानों को इन ऊँटों को भी ज़ुबा करना पड़ा। लेकिन इतने सख्त हालातों में भी सबको पता था इनमें से कोई भी पीछे हटा वो मुनाफिक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो सारे मुसलमान इन सब हालातों के बावजूद भी आगे बढ़ते रहे। लेकिन एक सहाबी अपने ऊँट की वजह से पीछे रह गए, अबू ज़र गफ्फारी, तो वो अपना ऊँट वहीं पर छोड़कर पैदल तबुक की तरफ चलने लगे। ये फौज रास्ते में आले समूद के रास्ते से भी गुजरी, जिन्होंने एक जमाने में पहाड़ों को खोदकर आलीशान इमारतें बनाई थी। इतनी तबाही को देखकर मुसलमानों का ईमान और भी मजबूत हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इलाके का पानी पीने से मना कर दिया था। आखिर 15 दिनों बाद मुसलमान तबुक पहुंच गए। तबुक मुसलमानों के एम्पायर से बाहर थी। मुसलमान अपना इलाका छोड़कर दुश्मन के इलाके के सेंटर तक पहुंच गए थे। वहां पहुंचकर मुसलमान रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए तैयार थे और सफों में खड़े हो गए। लेकिन काफी टाइम इंतजार करने के बाद भी कोई भी मुसलमानों से लड़ने के लिए नहीं आया। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि रोमन्स मुसलमानों की इतनी बड़ी फौज देखकर डर गए थे और जंग से पहले ही उनकी फौज देखकर इधर उधर बिखर गए, क्योंकि मुसलमान इससे पहले अपने से 3 गुना बड़ी फौज से लड़ते और जीत जाते। बदर में मुसलमान 313 और दुश्मन 1000, उहुद में मुसलमान 1000 और दुश्मन 3000 और खंदक में मुसलमान 3000 और दुश्मन 10,000। इस वाक़ये के बाद पूरे अरब में ये बात फैल गई कि मुसलमान अपनी फौज देकर रोमन एम्पायर के बॉर्डर तक गए एंड इन्हें जंग की दावत भी दी। रोमन एम्पायर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मुसलमानों से डरकर जंग से भाग गई। अब तक पूरी दुनिया मुसलमानों को एक छोटी सी फोर्स समझती थी, लेकिन इस वाक़ये के बाद पूरी दुनिया मुसलमानों को एक ताकतवर एम्पायर के रूप में देखने लगी। तबुक के आसपास जितने भी छोटे छोटे किंगडम्स थे वो अब तक रोमन एम्पायर के अंडर में थे, लेकिन मुसलमानों की इस ताकत को देखने के बाद उन्होंने रोमन एम्पायर को छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सरेंडर कर दिया और जजिया टैक्स देने का भी वादा किया। जो स्टेट्स रोमन एम्पायर के गुलाम थे वो मुसलमानों के सेंटर बन गए। अब पहली दफा मुसलमानों के सल्तनत के बॉर्डर डायरेक्ट 2 बड़े सुपर पावर रोमन एम्पायर एंड रशियन एम्पायर से टकरा गए एंड पूरी दुनिया मुसलमानों को सुपर पावर के रूप में देखने लगी। मुसलमानों को बहुत सारे ऊँट, घोड़े एंड सोना मिला। आखिर तबुक में 20 दिन रुकने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये 30,000 का लश्कर वापस मदीना पहुंच गया, क्योंकि जो फायदा मुसलमानों को रोमन एम्पायर से जंग के बाद होना था वो बगैर किसी जंग के मुसलमानों को मिल गया। एंड मुसलमानों के दरमियान जो मुनाफिक थे वो भी सारे मुसलमानों के सामने आ गए। मदीना पहुंचने के बाद बाकी सारे अरब कबीले भी इस्लाम कबूल करके इसमें शामिल होने लगे एंड सारे मुनाफिकों का सर कलम कर दिया गया और पूरा अरब बुत परस्ती को छोड़कर एक ही अल्लाह की तरफ आने लगा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब